गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वृत्तीय गति जो हमारा चैप्टर चल रहा था, आज उसका न्यूमेरिकल्स का लास्ट सेक्शन करने वाले हैं कि जो सवाल हमने आपको दो वीडियो आपको डाल चुके हैं जिसमें कि हमने आपको न्यूमेरिकल्स के ही बारे में बताया। अब थोड़ा सा सवाल हटके है। कह रहा है सवाल कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से चल रहा है या घुमाया जा रहा है। यदि पत्थर 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है तो उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान ज्ञात करना है ना। अब अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र हम लोग याद करें, जो हमने आपको पिछले डेरिवेशन में भी बताया था और मालूम भी था कि वो सूत्र था F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। अब यहाँ पर चक्करों की संख्या देखो, वो कह रहा है 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है, तो n यानी चक्करों की संख्या या आवृत्ति की बात करें तो 2 सेकंड में 7 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? चक्कर प्रति सेकंड। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर बात करें तो 7/2 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि इतना चक्कर वो 1 सेकंड में चलेगा। चूँकि 2 सेकंड में 7 चक्कर दे रहा है तो n की वैल्यू हम ज्ञात करें कि 1 सेकंड में कितने चक्कर चलेगा, तो वो 7/2 चलेगा। दिया क्या गया है? m बराबर हमें दिया है 2 किलोग्राम दिया है, 2 मीटर त्रिज्या है, यानी कि r बराबर 2 मीटर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। ओमेगा बराबर 2 पाई n, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू n का मतलब है 7/2। n से ये कटा 7 से 7 और इसे काटेंगे 11 और ये हो जाएगा 22 रेडियन पर सेकेंड। जो आया है हमारा इसका मान 22 रेडियन प्रति सेकेंड में ये चला जाएगा। अब क्या करने वाले हैं? बल की बात। तो बल बराबर अभी हमने आपको सूत्र बताया था F बराबर m इंटू आर टू ओमेगा स्क्वायर। तो m की जो वैल्यू आई है वो 2 किलोग्राम, r भी 2 दिया है और ओमेगा की वैल्यू है हम लोगों के पास 22 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 गुणे 22 का गुणा 22 में करेंगे (484), 4 का फिर इसमें गुणा कर दो, 4 चक्कू 16 हासिल लगी 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल लगी 3, 4 चक्कू 16 और 3 19 न्यूटन। हमारे पास ये बल निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर 0.528 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में 2.18 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 दिया गया है। तो जो चीज़ें दी गई हैं बेटा, ये त्रिज्या दी गई है। अब चूंकि त्रिज्या दी गई है एंगस्ट्रॉम में, तो इसे मीटर में हम लोग बनाएंगे। तो मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे r बराबर 0.528 इंटू 10⁻⁻10 है ना, और ये चेंज हो जाएगी हमारी मीटर में। अब उसके बाद कक्षा में इतने मीटर की चाल से चक्कर काट रहा है, तो यानी कि ये v बराबर दिया गया 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल की गणना करनी है, F बराबर क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ये दिया गया है। अब करना क्या है, अभिकेंद्र बल का डायरेक्ट फार्मूला था जो कि हम आपको बता चुके हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए कि F बराबर mv²/r मान रख लीजिएगा इसमें। तो दिस इम्प्लाइज F बराबर m का मान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v
2.18 इंटू 10⁻6 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटे आर 0.528 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर होगा वही आपके लिए इसका राइट आंसर आएगा। कैलकुलेशन आज आपको खुद करना होगा इसका। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और ये न्यूमेरिकल्स आप अपने होमवर्क में करिएगा और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, मैं होमवर्क के आपके कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूँ। तो बेटा हमने ये 2 न्यूमेरिकल्स आपके लिखे हुए हैं, इनको करिएगा, जो कि बहुत ही सरल सवाल हैं। त्रिज्या दी जा रही है, परिक्रमण काल t दिया जा रहा है, अभिकेंद्र त्वरण a पूछ रहा है। दूसरे सवाल में द्रव्यमान दिया है, व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है और इतने सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है। तो जैसे कि अभी हमने बताया था 2 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है, तो अब 15.7 में 5 चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से 1 सेकंड में चक्करों की संख्या निकाल लेंगे और अभिकेंद्र बल को फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सवालों को करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी ये प्रश्नावली कंप्लीट कर लें। और वृत्तीय गति आज चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो रहा है। अगला वाला जो चैप्टर जो भी आएगा वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।